लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 25 जून 2009 ये वही दिन था जब दुनिया ने अपने सबसे चहेते कलाकारों में से एक किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को खो दिया। वो सिर्फ एक गायक या डांसर नहीं थे, बल्कि एक युग थे। वो सितारा जो जमीन पर रहकर चांद की चाल चलता था, जिसने म्यूजिक और डांस की परिभाषा बदल दी। उनकी मौत को आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम, उनका अंदाज और उनकी धुनें आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन है। 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना राज्य के एक छोटे शहर गैरी में जन्मे माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 10 संतानों में 8वें नंबर पे थे। उनका बचपन बेहद साधारण लेकिन संगीत से भरपूर था। उनके पिता जोसेफ जैक्सन एक बॉक्सर और गिटारिस्ट थे और माँ कैथरीन पियानो बजाया करती थी। छोटी उम्र से ही संगीत के प्रति झुकाव ने माइकल को उनके भाइयों के साथ जैक्सन 5 ग्रुप में शामिल कर दिया। साल 1969 में जैक्सन 5 ने अपना पहला एल्बम आई वॉन्ट यू बैक रिलीज किया, जो बिलबोर्ड चार्ट पर नंबर 1 बन गया। तब माइकल की उम्र महज 11 साल थी। इसके बाद उन्होंने ABC, द लव यू सेव, आई विल बी देयर जैसे कई हिट्स दिए, लेकिन असली माइकल जैक्सन तो अभी सामने आना बाकी था। 1982 में आया उनका एल्बम थ्रिलर एक क्रांति बन गया। सिर्फ एक एल्बम नहीं, बल्कि एक घटना। थ्रिलर अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम है और इसने माइकल जैक्सन को अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार बना दिया। उनकी मूनवॉक डांस स्टेप, ग्लव्स पहनने की स्टाइल और मंच पर बिजली सी उपस्थिति ने उन्हें किंग ऑफ पॉप बना दिया। माइकल जैक्सन का भारत से भी खास रिश्ता रहा। 1 नवंबर 1996 को उन्होंने मुंबई में परफॉर्म किया और यह उनका भारत में पहला और आखिरी लाइव शो था। मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस शो को देखने करीब 35,000 दर्शक पहुंचे थे। उस दिन पूरा शहर जैसे थम गया था। शो के बाद उन्होंने अपने होटल के तकिए पर एक नोट लिखा, जिसमें भारतीय दर्शकों के प्रेम और ऊर्जा की तारीफ की गई थी। सफलता के शिखर पर होने के बावजूद माइकल जैक्सन विवादों से घिरे रहे। 1993 और 2003 में उन पर बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। अदालत में लंबी लड़ाई चली, लेकिन उन्हें दोष मुक्त करार दिया गया। इन मामलों ने उनके करियर को गहरा धक्का दिया। उनके शारीरिक बदलावों को लेकर भी चर्चा होती रही। उनकी त्वचा के रंग में आए बदलावों को लेकर उन्हें नस्लीय पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा। बाद में सामने आया कि उन्हें विटिलिगो नामक बीमारी थी, जिसके चलते उन्होंने त्वचा की सर्जरी कराई और ब्लीचिंग की मदद ली। माइकल जैक्सन परफेक्शनिस्ट थे। वो अपनी उम्र रोकने की चाह में ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे, हार्मोनल इंजेक्शन लेते थे और खास डाइट का पालन करते थे। कहते हैं वो 150 साल तक जीना चाहते थे। उनके पास डॉक्टरों की एक टीम थी जो उनकी सेहत और रिसर्च पर काम करती थी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 25 जून 2009 को लॉस एंजल्स स्थित उनके घर में उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मौत का कारण था प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपाइन जैसी दवाइयों का ओवरडोज। मौत की खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया जैसी वेबसाइट अचानक ट्रैफिक से क्रैश हो गईं। मृत्यु के बाद भी माइकल जैक्सन की लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि फोर्ब्स के मुताबिक वो मौत के बाद भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने रहे। माइकल जैक्सन के नाम 15 ग्रैमी अवार्ड्स, 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और अनगिनत फैन फॉलोइंग का रिकॉर्ड है। उनका डांस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, एक अनुभव था। उन्होंने मून वॉक, रोबोट डांस जैसे स्टेप्स को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। माइकल जैक्सन की जिंदगी जितनी रंगीन थी, उतनी ही जटिल थी। एक तरफ वो बच्चों जैसे मासूम थे, तो दूसरी ओर कैमरे, विवाद और अफवाहों से घिरे हुए। वे बेहद निजी जिंदगी जीते थे, यहाँ तक कि उनके घर में भी किसी को बिना इजाजत घुसने की अनुमति नहीं थी। उनका जीवन एक सबक है, कैसे एक साधारण परिवार का बच्चा मेहनत, जुनून और प्रतिभा के बल पर दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बनता है, लेकिन शोहरत के साथ साथ आने वाले अकेलेपन और दबाव का सामना भी करता है। माइकल जैक्सन की मौत से पहले एक बड़ा कमबैक टूर दिस इज इट की तैयारी चल रही थी। दुनिया उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अफसोस वो दिन कभी नहीं आया। आज जब हम माइकल जैक्सन को याद करते हैं, तो सिर्फ उनके गानों, उनके डांस या उनके पहनावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने म्यूजिक को एक सीमाहीन भाषा बना दिया, एक ऐसा जरिया जो दिलों को जोड़ता है। किंग ऑफ पॉप अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत, उनका असर, उनका सपना आज भी जिंदा है। 25 जून की तारीख हमेशा के लिए माइकल जैक्सन के नाम हो गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक, मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।